अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। एक्सरसाइज चैप्टर 3 हम कर रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास सेकंड ईयर का मैथ का। और ये इतना अहम चैप्टर है, जैसा कि आपको पता है, इसमें से पूरा शॉर्ट बैक सेक्शन होता है और इसी चैप्टर में से पूरा एक लॉन्ग होता है। तो ये कम से कम अगर किसी बच्चे को यही चैप्टर जो आ जाए ना, वो मैथ में पास हो सकता है। सिर्फ ये एक चैप्टर जो आ जाए वो मैथ में पास है। तो इसको डिस्कशन हम करते हैं। इसका एक्सरसाइज हमारे पास 3.3 है। एक्सरसाइज हमारे पास 3.3 और क्वेश्चन नंबर इसका 8 और बी पार्ट, 8 का बी पार्ट। शो दैट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट dx, ये हमें फंक्शन है जो हमें गिवन है इंटीग्रल के अंदर, और हमने प्रूव करना है, शो करना है ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स ओवर 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट प्लस सी के। ये डियर स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, प्रूव करना है, और जबकि ये फंक्शन हमें गिवन है। अब देखें, हम यही हिस्सा लेते हैं, इंटीग्रल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट और इनटू dx। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्या करते हैं, हमारे पास बेसिकली दो रूल हैं। पहले फंक्शन आगे डेरिवेटिव या बाद में फंक्शन नोमिनेटर में डेरिवेटिव। लेकिन ये वो दोनों पार्ट, इसमें जो दोनों रूल हैं वो इस पे अप्लाई नहीं होते, क्योंकि ये हमारे पास ऐसा फंक्शन आया हुआ है ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर अंडर रूट, इसका फंक्शन डेरिवेटिव नहीं बनता। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में आ जाता है। फिर ये जो हिस्सा है, ये जो पार्ट है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में आ जाता है। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि अगर पहले कांस्टेंट हो, दरमियान में माइनस हो, बाद में वेरिएबल का स्क्वायर हो, तो उसको हम पुट करते हैं x a sin थीटा। अगर हमारे पास क्या हो, पहले कांस्टेंट और बाद में वेरिएबल हो, तो उसको हम sin थीटा के ऊपर क्या करते हैं, पुट करते हैं। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जैसा कि ये मैंने बताया था, आई लेट वाला जो फार्मूला है उसको बल्कि इसमें अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये वैसे लिखा हुआ है, आपने इस चीज को देखना है। अब देखेंगे इसमें मैं इसको ना सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूं। मैं इसको पुट कर रहा हूं उसी सब्स्टिट्यूशन की टेक्निक से, x को इज इक्वल टू a sin थीटा, x इज इक्वल टू a sin थीटा। अब इसका लेते हैं डेरिवेटिव। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे x इज इक्वल टू a sin dx की वैल्यू फाइंड करने के लिए, ये जो हम डेरिवेटिव इसका ले रहे हैं डिफरेंशियल के लिहाज से, तो ये dx की वैल्यू निकालने के लिए जब x का डेरिवेटिव लेंगे डिफरेंशियल के लिहाज से, dx आएगा, a वैसे sin थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा cos थीटा, थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा d थीटा। हमने क्या किया, x का लिया dx, a वैसे sin थीटा का cos थीटा, थीटा का d थीटा। अब यही वैल्यूज ये सारे के सारे इस फंक्शन में हम आके पुट करेंगे। जब इस फंक्शन में पुट करेंगे तो डीएस में हमारे पास क्या बन जाएगा, इंटीग्रल ए स्क्वायर वैसे माइनस एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू ये वाली जो हमने सपोज की हुई है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से अप्लाई की हुई है। अब एक्स का स्क्वायर है तो इसलिए इसका स्क्वायर बन जाएगा, या आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, ए sin थीटा, इसका स्क्वायर और इसका अंडर रूट। आगे है dx, dx की जगह पे dx की वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाली a cos थीटा d थीटा, हम पुट कर देंगे a cos थीटा और इनटू d थीटा, ये चीज हम पुट कर देंगे। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, दोनों टर्मों में से a स्क्वायर हम कॉमन लेते हैं, और उस a स्क्वायर को जब हम कॉमन लेंगे दोनों में से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ए स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास आ गया n/1 माइनस sin स्क्वायर थीटा अंडर रूट, और आगे वाले टर्म वैसे a cos थीटा d थीटा। a को बेशक आप बाहर ले जाएं, a कांस्टेंट है, बाहर चला आएगा, तो यहां से बच गया cos थीटा और d थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा। अब a स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर निकालें। जब a स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, एक ये पहले से ठहरा हुआ है, एक अंडर रूट से बाहर निकलेगा, कट होके a हो जाएगा, a से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास a स्क्वायर हो जाएगा।
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये इक्वल होता है cos स्क्वायर थीटा के, और स्क्वायर और थीटा आपस स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से सिंपल आ जाएगा cos थीटा, और यहाँ पहले से ठहरा हुआ है cos थीटा और इनटू d थीटा, ये d स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। अब a स्क्वायर इंटीग्रल ये आपके पास बन गया cos स्क्वायर थीटा और d थीटा। अब cos थीटा का इंटीग्रेशन तो है, cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन नहीं है। अब इसका इंटीग्रेशन बनाने के लिए हम cos स्क्वायर थीटा की जगह पे cos स्क्वायर थीटा का हाफ एंगल वाला फार्मूला पुट करेंगे। हाफ एंगल का फार्मूला क्या होता है इसका हाफ एंगल का फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये फार्मूला होता है हाफ एंगल का, cos स्क्वायर थीटा बाय 2 1 प्लस cos थीटा ओवर 2 के। अब हमें जरूरत है cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू, इसका मतलब यहाँ से 2 हमें निकालना पड़ेगा। ये वाला 2 जो है ये इधर जाएगा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इस थीटा से जाके ये 2 मल्टीप्लाई होगा। जब ये 2 इस थीटा से जाके मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा और डिवाइडेड बाय 2। ये चीज हमारे पास आ जाएगी, यानी 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इस एंगल से जाके मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 के। अब ये समझ यहाँ पे हम पुट करते हैं a स्क्वायर वैसे आ गया इंटीग्रल, तो ये जो cos स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है इसकी जगह पे मैं यही हाफ एंगल वाला फार्मूला पुट करता हूँ, जो कि हमारे पास है 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 इनटू d थीटा। ये जो y में 2 है बाहर ले जाएं, इसको बाहर ले जाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा a स्क्वायर ओवर 2 इंटीग्रल, तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा और इनटू d थीटा। ओके, हमने क्या किया 2 को बाहर ले गए, a स्क्वायर ओवर 2 1 प्लस cos 2 थीटा d थीटा। अब इनको इंटीग्रेट करते हैं, अब इनके इंटीग्रेशन मौजूद है तो ले सकते हैं a स्क्वायर ओवर 2 इनटू 1 का इंटीग्रेशन थीटा cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन sin 2 थीटा ओवर 2 प्लस c के। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्लियर? 1 का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा, cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin 2 थीटा ओवर 2 प्लस c के। अब ये टर्म ऐसे आ जाएगी a स्क्वायर ओवर 2 इनटू थीटा, चलो इसकी वैल्यू भी पुट करते हैं, आगे इसको वैसे लिखें थीटा और sin 2 थीटा को ओपन करें डबल एंगल फार्मूले में, तो इसका डबल एंगल फार्मूला क्या होता है 2 sin थीटा, क्या आ जाएगा cos थीटा और ओवर 2 प्लस c के। तो ये 2 और ये 2 डियर स्टूडेंट कैसा रह जाएगा, हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर ओवर 2 इनटू क्या आ जाएगा थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा प्लस c। अब देखिए इसमें यहाँ तक पहुंचने के बाद अभी हमने थीटा sin, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था ना वो x में था, बेसिकली x यूज हो रहा था, यहाँ पे हमें थीटा sin थीटा cos थीटा ये यूज हो रहे हैं, तो इनकी वैल्यू हमें निकाल के पुट करनी पड़ेगी, इसलिए इसको आप इक्वेशन 1 कहते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। अब हम आते हैं नेक्स्ट में, अब हम ऐसा करते हैं थीटा की sin थीटा की cos थीटा की ये सारे वैल्यू फाइंड करते हैं। कहां से फाइंड करते हैं, जब हमने ये सपोज की हुई थी वैल्यू x a sin थीटा, x a sin थीटा। अब यहां से वैल्यू निकालें तो मैं इसको लिख सकता हूं sin थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा x ओवर a के, sin थीटा इज इक्वल टू x ओवर a के। अब हमारे पास जो वैल्यू आ गई है वो क्या आ गई है, वो हमारे पास आ गई है sin थीटा इज इक्वल टू x ओवर a के। अब हम निकालते हैं किसकी वैल्यू, थीटा की और cos थीटा की। थीटा की यहीं से निकाल लेते हैं, sin को इधर ले जाते हैं, तो हमारे पास आएगा थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स x ओवर a, तो ये हमारे पास आ जाएगी थीटा की वैल्यू।
ये हमारे पास आ गया साइन थीटा की वैल्यू और ये आ गया थीटा की वैल्यू। अब हमें जरूरत है cos थीटा की वैल्यू। अब cos थीटा की वैल्यू जो है इसी फार्मूले से निकालेंगे। फार्मूला लगा देंगे जो कि हमने पढ़ा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के। अब यहां से वैल्यू निकालते हैं किसकी, cos की, साइन को इधर ले जाएं, cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ले सकते हैं cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा। साइन की जगह पे ये साइन की वैल्यू जो कि हमारे पास है x स्क्वायर ओवर, क्योंकि x ओवर ही है, जब यहाँ पे स्क्वायर लेंगे x स्क्वायर ओवर स्क्वायर आ जाएगा। दोनों का एलसीएम ले लें जो कि हमारे पास आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद। अब स्क्वायर हम खत्म करते हैं, स्क्वायर खत्म लेंगे स्क्वायर रूट आ जाएगा जो कि हमारे पास बन जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर रूट और डिवाइडेड बाय 1। अब ये डियर स्टूडेंट्स किसकी वैल्यू आ गई है, cos थीटा की वैल्यू। ये हमारे पास आ गई है cos थीटा की वैल्यू। थीटा की भी हमने निकाल ली है, साइन थीटा की भी निकाल ली है, cos थीटा की वैल्यू भी हमने निकाल ली है। अब ये सारी वैल्यूज इक्वेशन 1 के अंदर हम पुट करेंगे जो हमने इक्वेशन 1 ये बनाई हुई है। अब इसमें जब हम पुट करेंगे a स्क्वायर ओवर 2 वैसे रह जाएगा a स्क्वायर ओवर 2 n2। अब ये चीज वैसे आ जाएगी a स्क्वायर ओवर 2 थीटा, ये जो थीटा ठहरा हुआ है इस थीटा की जगह पे थीटा की वैल्यू हमने ये निकाली हुई है, तो ये हमारे पास आ जाएगी साइन इनवर्स x ओवर a और आगे प्लस साइन थीटा, तो हम ले सकते हैं प्लस साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू x ओवर a, तो हमारे पास आ जाएगी x ओवर a। cos थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, cos थीटा की वैल्यू ये हमने निकाली हुई है a स्क्वायर माइनस स्क्वायर अंडर रूट ओवर a के, तो ये आप ले सकते हैं a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर रूट ओवर a प्लस c। आप देखिए इसमें यहां तक पहुंचने के बाद अब ये जो a स्क्वायर ओवर 2 है इससे भी मल्टीप्लाई होगा, a स्क्वायर ओवर 2 इस टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा। जब a स्क्वायर ओवर 2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर ओवर 2 क्या आ जाएगा, a स्क्वायर ओवर 2 ये वैसे साइन इनवर्स x ओवर a के, फिर ये a स्क्वायर ओवर इससे मल्टीप्लाई होगा इस टर्म से, a और a स्क्वायर, ये a स्क्वायर और ये a स्क्वायर आपस में कैंसिल होंगे, यानी ये वाला a स्क्वायर और ये y वाला a स्क्वायर आपस में कैंसिल होंगे, x ओवर 2 बचेगा, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस x ओवर 2 a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर रूट प्लस c के। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिजल्ट आ गया जो हमने प्रूव करना था, a स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स x ओवर a प्लस x ओवर 2 a स्क्वायर माइनस x अंडर रूट प्लस c के। तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया, यहां से आ गया। तो ये स्टेप ध्यान में रखना है कि a स्क्वायर ओवर 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये टर्म आएगी, इस a स्क्वायर 2 को जब इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे से a स्क्वायर, क्योंकि a से मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर होगा, ये a स्क्वायर और ये a स्क्वायर आपस में कैंसिल होंगे, तो हमारे पास यहां से x बचेगा यहां से और यहां से 2 बचेगा, x ओवर 2 ये टर्म वैसे आ जाएगी प्लस c। तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या था कि एक हमें क्वेश्चन दिया गया था जो कि हमारे पास a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर रूट dx में था, हमने इसके ऊपर अप्लाई किया सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके हमने इसको सॉल्व करते हैं, जो हमारे पास ये कंडीशन आके बनी, फिर इसमें हमने हाफ एंगल फार्मूला पुट किया, इंटीग्रेट किया, जब यहां तक इक्वेशन 1 इसको कह दी, फिर हमने थीटा की वैल्यू निकाली और ये sin थीटा की वैल्यू यहां से आकर हमने निकाली है x a sin थीटा, यहां से हमने sin थीटा की वैल्यू निकाली, फिर sin बदल लेकर थीटा इनवर्स की वैल्यू बनी, थीटा की वैल्यू बनी और फिर उसकी sin थीटा की हेल्प से हमने cos थीटा की वैल्यू निकाली। फिर ये सारी वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 1 जो हमने बनाई हुई थी, थीटा की जगह थीटा की वैल्यू पुट की, sin थीटा की जगह ये sin थीटा की वैल्यू पुट की और cos थीटा की जगह ये cos थीटा की वैल्यू पुट की।
सिंपलीफाई किया तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये था इसको सॉल्व करने का तरीका कि आप किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने करना है इसको। मजीद कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।